आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमारा क्या है, कांच मीन्स कांच वाला जो ठोस होता है, ग्लासी सॉलिड्स जो होते हैं का गलनांक हमारा तीक्ष्ण मीन्स शार्प होता है। तो मीन्स हमारा क्या बोला जा रहा है कि शार्प होने का ये मतलब है कि जैसे ही वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचानक से टोटली हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। शार्प बोलने का ये मतलब है कि जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के जैसे उसके गलनांक पॉइंट से हम आगे बढ़ें, तुरंत सारा का सारा सॉलिड जो है अचानक से टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तीक्ष्ण गलनांक का ये मतलब है, शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ठोस होता है, जो हमारा कांच वाला ठोस होता है, इसमें हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे हमारा जो है अलग अलग जो है, यहाँ पे जो कांच वाला ठोस होता है, यहाँ पे इनके अणु और आयंस जो भी होता है और जो परमाणु होते हैं हमारे अलग अलग जो है बंध से बंधे होते हैं। जो भी हमारा ठोस होता है, इसमें हमारे जो अणुओं के बीच में होता है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अणुओं के बीच अणुओं अणुओं के बीच और जो परमाणुओं के बीच और हमारे आयनों के बीच, परमाणुओं के बीच और हमारे जो आयनों के बीच हमारे जो इसमें बंध होते हैं, आयनों के बीच हमारे क्या होते हैं, बंध जो है हमारे जो समान रूप से प्रबल नहीं होते। समान इनके अणुओं मीन्स अणु और अणु के बीच, परमाणु मीन्स परमाणु और परमाणुओं के बीच, आयनों मीन्स आयन और आयन के बीच। तो अणु और परमाणु के बीच भी हमारे बंध हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे बॉन्ड इसमें बंधे होते हैं, जो हमारे ग्लासी सॉलिड्स होता है, इसमें जितने भी हमारे जो है बंध होते हैं, सभी समान रूप से प्रबल नहीं होते। सभी समान रूप से हमारा क्या होता है, प्रबल नहीं होते हैं। ओके, सभी समान रूप से प्रबल नहीं होते। हमें ये ध्यान देना, सभी समान रूप से प्रबल नहीं होते। अगर ये सारे के सारे बंध सभी जो है समान रूप से प्रबल नहीं होते हैं, तो मीन्स इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये एक अलग अलग एनर्जी पे हमारे जो टूटेंगे। इस सॉलिड को जो भी हम एनर्जी देंगे, उसके अलग अलग एनर्जी पे मीन्स हमारे जो अलग अलग एनर्जी पे ही हमारे जो है टूटेंगे। तो इनके बंध को तोड़ने के लिए यहाँ पे अणुओं के बीच हमारे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बंध तोड़ने के लिए, परमाणु और परमाणुओं के बीच जो बंध है उनको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे आयनों के बीच जो बंध है हमारे, उनको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब इनको यहाँ पे एनर्जी हमारी जो है समान नहीं है, इनके बंधों को तोड़ने के लिए हमारी एनर्जी समान नहीं लग रही है, तो ये एनर्जी इनको जो है अलग अलग ताप पे मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दी जा रही है, जब हमारे गलनांक की बात आती है, ये जो एनर्जी दी जा रही है, किसके रूप में दी जा रही है, ये उष्मीय ऊर्जा के रूप में दी जा रही है। किसके रूप में दी जा रही है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में। मीन्स हमारी जो है टेम्परेचर को बढ़ा के हम क्या करते हैं, ठोस के टेम्परेचर को बढ़ा के इसको उष्मीय ऊर्जा देते हैं। उसी ऊर्जा के थ्रू क्या होता है, इसके अणु और परमाणु और आयनों के बीच जो बंध होता है उसको हम तोड़ते हैं, तभी जाके हमारा जो है ये पदार्थ हमारा पिघलता है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है सभी जो बंध होते हैं आयनों में जो है समान रूप से जो है अणुओं, परमाणु और आयनों के बीच हमारा जो बंध होता है समान रूप से प्रबल नहीं होते। यहाँ पे बंध की बात कर रहे हैं, हमारा जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, समान रूप से प्रबल नहीं होते, तो इनको अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और यह एनर्जी उष्मीय ऊर्जा के रूप में दी जाती है। तो मीन्स इनको जो है अलग अलग ताप पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे जो है अलग अलग टेम्परेचर पे जो है, मीन्स हमारा जो है अलग अलग ताप पे हमारे जो इनके बंध जो है टूटते हैं। अलग अलग समान ताप पे सारे बंध नहीं टूट जाते, अलग अलग ताप पे हमारे जो है बंध जो है, यहाँ पे जो है बंध हमारे टूटते हैं। अगर ये बंध हमारे जो अलग अलग ताप पे हमारे टूट रहे हैं, तो फिर इनका जो गलनांक होगा, गलनांक हमारा जो है तीक्ष्ण नहीं होगा, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे करके पिघलना स्टार्ट करेंगे। अगर अलग अलग ताप पे जो है, यहाँ पे अगर अलग अलग ताप पे इनके बंध टूट टूट रहे हैं, तो ये गलनांक हमारा क्या होगा, ये तीक्ष्ण नहीं होगा। मीन्स इनका जो है ये धीरे तीक्ष्ण न होने का ये मतलब है कि ये हमारे क्या होंगे, ये धीरे धीरे से पिघलना स्टार्ट करेंगे। मीन्स हमारे जो ठोस वाले जो है कांच के जो ठोस होते हैं क्या होंगे, हमारे धीरे धीरे जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होंगे। ओके, ये क्या होंगे, धीरे धीरे पिघलना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमने यहाँ पे रीजन देख लिया कि उनके जो हमारे जो है आयनों, परमाणुओं और अणुओं के बीच जो बंध होते हैं समान रूप से प्रबल नहीं होते, तो इनको अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वह एनर्जी इनको अलग अलग ताप पे मिलती है, इसलिए अलग अलग ताप पे हमारे जो है अलग अलग बंध टूटते हैं, इसलिए इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारा करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि जो कांच वाले ठोस पदार्थ के परमाणुओं के मध्य जो है बंध समान ताप पर टूट जाते हैं। ये भी हमारा क्या
सॉरी हमारा यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। इसमें बोला जाए कि गलनांक तीक्ष्ण शार्प होते हैं, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं गलनांक जो है शार्प नहीं होते, इसलिए हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तर्क में क्या बोल रहा है कि ठोसों के परमाणुओं के मध्य जो हमारे बंध होते हैं समान ताप पर टूट जाते हैं, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ताप हमारे जो अलग अलग ताप पे इनके बंध टूटते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है तर्क भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है विकथन और तर्क दोनों गलत है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।